कोई किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी, इतनी अच्छी लाइन लिखी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे नाम लुबाणी रे पिया थारो नाम लुबाणी रे, नाम लुबाणी रे पिया तारो नाम लुबाणी रे, तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे, अरे तेरे नाम सो तीरता सुनिया पत्थर पानी रे। वारे भगवान थारो नाम कितो प्यारो है, राम नामो पत्थर तिरगा है, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिसके मुख में नहीं राम, वो पत्थर भी तिर जाएंगे जिसके ऊपर लिखा है राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। यानी नामी को तो चिंता हो रही मेरा नाम ना हो जाए बदनाम, अरे द्रौपदी ने जब पुकारा दौड़े आए घनश्याम, राम से बड़ा है राम का नाम। पुकार होनी चाहिए महाराज, द्रौपदी जिन टाइम पुकारे तो महाराज एक ध्यान रखना, जिस टाइम भगवान ने पुकार करे द्रौपदा चीर हरण होवे, पुकार करे उन टाइम रे माने भगवान थोड़ी देर लगा दे, और देर लगावे उन टाइम द्रौपदा जी ओढ़ बो देवे भगवान मारी पूरी साड़ी खुल गई, एक पल्लू रियो उन टाइम मारो चीर बढ़ायो। आप भगवान नहीं हो, इतनी देर क्यों लगाई? भगवान हंसने लगा कि सब गलती थारी है। पहला अपने आप में ते गर्व है तो कि मैं क्षत्राणी हूं, मैं राजपुतानी हूं, अपनी रक्षा में कर सकती हूं, पर थारी हाली को नहीं। दुशासन की भुजाओं के सामने तेरा बल कुछ नहीं था, इसलिए तू पल्लू पकड़ते पकड़ते भी तेरी साड़ी के पल्लू खुलते गए। आखिर में तुझे सभा में लेके आए, अपने आप पे गर्व था कि मैं बचा लूंगी खुद को, मैं राजपूत की बेटी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। महाराज बचाते बचाते आखिर में उसको नहीं लगा तो द्रोणाचार्य की तरफ उनकी नजर गई, गुरुदेव आप बचाओ, कृपाचार्य की तरफ गई, यानी भीष्म पिता की तरफ गई, 5 पांडवों की तरफ नजर गई, सबके आगे हाथ जोड़े वंदन किया, तो भी महाराज किसी ने भी उसकी लाज नहीं बचाने की कोशिश की। सब मजबूर थे, वचन में बंधे हुए थे। आखिर में जो साड़ी का पल्लू पकड़ा था ना, वो महाराज उसने छोड़ दिया कि बस जो होगा देखा जाएगा। महाराज जैसे ही हाथ छूटा और दोनों हाथ जुड़ गए ऐसे, रे द्वारकाधीश बचावे तो तू है, और जैसे द्वारकाधीश रो नाम लियो साड़ी का पल्लू बढ़ता गया, आंखें बंद कर दी, सबको देखना बंद कर दिया, अब सिर्फ वो दिख रहा है, सारे दिखना बंद हो गए। साड़ी का पल्लू बढ़ रहा है, चीर बढ़ता है, बढ़ता 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 दुशासन आखिर में हार गया। लास्ट में द्रौपदी जी ने पूछा, आप मोड़ो आयो रे सांवरिया, मारी ते लाज गमाई। जने भगवान क्यों कि सब तेरी गलती है, कि वो कैसे कि पहले तूने अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर उनसे सहायता मांगी, और लास्ट में मेरे से भी सहायता मांगी, तो नाम तूने गलत ले लिया। नाम क्या लिया कि रे द्वारकाधीश। अब तू द्वारका वालों नाम ली तो मैंने द्वारका आनू टेम तो लागे ना। जहां का तूने बोला मैं द्वारका से आया, और तूने ऐसे बोल दिया हे घटघट के निवासी, तो मैं पल झपकते ही सब काम कर लेता, अपन थारी गलती रहेगी कि तू द्वारका वालों बोल दी, तो मैं द्वारका आयो द्रौपदी जी, अगर तू बोली होती घटरे निवासी तो मैं घट में से प्रकट हो जाता। पहला जी ने बोली खंबा में है, तो उन्होंने आस्था नहीं छोड़ी और बोला खंभ में मेरे भगवान है, मैं खंभ में प्रकट हुआ। ये विश्वास होना जरूरी है महाराज, श्रद्धा होनी जरूरी है। मेरी एक विशेष आराधना है, वापस बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, और मैं आपको एक वापस बता देता हूँ, एक 2 मिनट का समय लगेगा, कि आज शरद पूर्णिमा मतलब नवरात्रा का आखिर दिन, गरबा का आखिरी दिन शरद पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को इतनी पवित्र बताई गई है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी पवित्र बताई गई है। तो आज शरद पूर्णिमा है, शाम के टाइम में आप गाय माता के दूध में खीर का प्रसाद बनाइए। मैं पहले भी बोला और अभी वापस रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है किसको समझ में आ जाए, 100 को समझाऊं और 1 को समझ में आ जाए। गाय माता के दूध में खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद में उस खीर को खाना नहीं है, अपनी छत पे रखिए। निंगे राख नहीं पड़ेला भाई, मिनकी रो खतरो रहे तो भरोसो मत कर जो, नहीं तो रात भाई एकासणो खोल देला। निंगे राख जो, पास में रही जो, एक दिन जाग जो, तुम्हारी कई हजारों बीमारियां खत्म हो जाएगी। और पूरी रात उसको दिखाओ चंद्रमा का प्रकाश, और जैसी चंद्रमा का प्रकाश दिखेगा अमृत की कणें उसमें चली जाएगी,
और सुबह में भगवान को भोग लगाकर सबको ये प्रसाद वितरण करना है। आप अपनी गाय बीमार हो रही तो गाय को खिला सकते हो, कोई बकरी बीमार हो रही तो बकरी को खिला सकते हो, अगर आपका कोई कुत्ता बीमार है तो उसको आप खिला सकते हो, अगर कोई बच्चा बीमार बहुत रहता है तो उसको खिला सकते हो, अगर किन्हें बॉडी पेन रहे, शरीर घणो दुखे तो उसको खिला सकते हो। महाराज आप कल्पना नहीं कर सकते, ये हजारों बीमारियों की एक दवा है। शरद पूर्णिमा का दिन ही वो चीज काम करती। खीर बोलो आडे दिन तपेलो परन खावो विनु कोई मतलब नहीं है, पर शरद पूर्णिमा के दिन की जो खीर होती है वो देवताओं की महाप्रसाद होती है, ये ध्यान रखें। और मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ पाना है तो महाराज माँ बाप ने मती सताई जो, और जो बच्चों माँ बाप री आज्ञा रू पालन नहीं करे, माँ बाप रे विरुद्ध जावे, माँ बाप रे हामी बोले, तो महाराज वो बच्चा चाहे करोड़पति अरबोपति बन जाए तो भी एक दिन धड़ाम से नीचे पड़ना है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। माँ बाप रो आशीर्वाद कद जुड़ी, जब माँ बाप रो कहनो मानी। सीधो ही हिसाब है राघवानंद जी, सही है कि नहीं है भाई? माता पिता रो आशीर्वाद नहीं है और आप कुछ जिद कर रहे हो, अब मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, और माँ बाप की कदर नहीं करो तो समझ लीजो दुनिया रे माने चार खूंट में फिर जावो तो ही थाने किसी आशीर्वाद नहीं मिल सके। जो माँ बाप की कदर नहीं करे, और आज की तारीख रे माने कई लोगों ने देखा हूं कि आप बच्चों जीता दुखी है, वे संसार में कोई नो दुखी है ही नहीं, किसी से भी दुखी नहीं, अपने बच्चों से इतने दुखी है, क्योंकि बच्चों की बात किने जाए नहीं कहवे। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप रो 1% कहनो नहीं माने, कि तो माँ बाप कही यूं कि नहीं थाने कहीं ठा पड़े, थाने कहीं ठा पड़े, थाने कहीं ठा पड़े। अरे माना भाई घणी ठा पड़ी जने थने मोटो करियो, अगर ठा नहीं पड़ी रहती तो थने जन्मता नहीं टूपो दे देता और थारो केस फाइनल कर देता। कोई शंका नहीं करता कि पायड़ो फिर गो अनकटे दब गो अन हाँ निकल गो, समझ में आई नहीं, कोई नहीं कहता। पर माँ बाप रे मन रे माने ए भाव कदी नहीं रिया करे। महाराज शास्त्र में लिखियोड़ो मेरे पास में नहीं है, शास्त्र में लिखा है कि सूर्य और पिता दोनों एक समान होते हैं। सूर्य का तप सहन करना सीख लो और पिता की डांट सहन करना सीख लो, वो बच्चा जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होगा। महाराज सूर्य तपता है ना तो बरसात भी बड़ी आवे, और पापा की जब डांट होती है ना तो उस डांट के पीछे कोई न कोई राज तो छिपा है। पिता कोई न कोई डांट दे रहा है, इसका मतलब उसकी जिंदगी का कोई प्लान है। परंतु पिता सबसे बड़ी बात बेटे को ये गंदी लगती, मारा पापा मने हाका गणा करे। अरे बेटा है जने हाका करे नहीं जने कर्म फूटोड़े विने माँ बाप ही कोनी, पहले विने पूछ विने हाका करनी कुणे हो मरजो, पण होने हाका करन वालों मती मरजो। एक बात रो ध्यान रखजो, इन वास्ते माँ बाप कभी भी कोई हाको करे ना तो ध्यान सुनजो, हो बात में एक बात अपने काम री चीज है, क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है, और जब पिता इस दुनिया से चला जाता है तो परिवार में पूरा अंधेरा छा जाता है, जीवन डूब गो। महाराज पिता है तो सब कुछ है। पिता एक रोटी होती है, पिता एक मकान होता है, पिता एक संस्कार होता है, पिता एक उजाला होता है। पिता पहले बात तो अपने लिए जीता ही नहीं, पहले बात तो ये मैं आपको बात स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, कोई भी पिता अपने लिए नहीं जीता। देख जो थे होली दिवाली टाबरों मन चाहिए ड्रेस दिलावे, कदी पापा खुदरे वास्ते खरीदी? भाई मुझे तो नहीं लगता कि मैंने मेरी इच्छा से कभी कोई ड्रेस खरीदी हो।